ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास करने का प्रयोजन इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। यदि हम अंतर्दृष्टि नहीं करते, अंतर्दृष्टि कर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं करते, तो नियम से इंद्रियों से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं। इंद्रिय सुख दुख होता है, वैसे सुख दुख होता है, विषयों के प्रति राग और द्वेष होता है, जिससे कर्मों का बंध होता है और कर्मों के बंध से संसार होता है। संसार में नाना दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास कीजिए। यही ध्यानाभ्यास है। शरीर में सुख दुख पाया जाता है, इसलिए शरीर का एहसास करना, शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। और जब हम शरीर में सुख दुख की जो भी अवस्था है उसका अनुभव करते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। इंद्रियां काम नहीं करती हैं, इंद्रिय जय होती है। वही जिनेंद्र होने का, परमात्मा होने का मार्ग है। अपने शरीर का संवेदन नहीं करना वह प्रमाद है, और प्रमाद से मूर्त कर्मों का बंधन होता है। हमें सतर्क रहना है, जागृत रहना है, अर्थात अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना है, और ये कार्य प्रति समय करना है। इंद्रिय ज्ञान का एक पल भी हमको कर्मों से बांधता है, इसलिए हमें प्रति समय अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना है। तभी हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। उपयोग को यत्न पूर्वक अपने सन्मुख रखिए। अपने सन्मुख अर्थात अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपनी ओर लाना, जिससे हमारा ध्यान अपने किसी अंग या उपांग पर रहता है। हमारा कर्तव्य मात्र इतना ही है कि नेत्र बंद कर हम अंतर्दृष्टि करें। शरीर के जिस भी भाग में उपयोग जाए, शरीर के जिस किसी भाग के सुख दुख की दशा का अनुभव हो, हमें उसमें कुछ भी फेर फार करने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य अंतर्मुख होने मात्र से पूर्ण हो जाता है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाने मात्र से हमारा कर्तव्य, हमारा पुरुषार्थ होता है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो हमारा ध्यान अपने संपूर्ण काया पर एक साथ नहीं आता है, अपने किसी भाग पर, किसी अंग पर, किसी उपांग पर आता है, और उस भाग के शारीरिक सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है। और उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिय जय होती है, वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान के साथ वैश्विक सुख दुख है, और स्वसंवेदन के साथ में शारीरिक सुख दुख का अनुभव है। हमें दोनों में से एक का ही चुनाव करना है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख दुख को छोड़कर
स्वसंवेदन कर अतीन्द्रिय सुख दुख अर्थात शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते समय बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आने के कारण हम वीतराग रहते हैं, और इंद्रिय ज्ञान के समय वैश्विक सुख दुख के समय नियम से राग द्वेष होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम वीतराग बने, इंद्रिय जयी बने, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर यत्न पूर्वक अंतर्दृष्टि कर अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करें। मोक्ष मार्ग का इतना ही प्रकार है, इससे अधिक वास्तव में इसका विस्तार नहीं है। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ रूप है, स्वसंवेदन रूप है, बाहर की दुनिया से विमुख रहने रूप है। अपनी अमूर्त काया ही हमारी वास्तविक दुनिया है, जो सुख की बनी हुई है, सुख से रचित है, सुख स्वभावी है। सुख की हमें कामना है, इसलिए हमें अंतर्दृष्टि कर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखना है। इसी से हमारे सुख की कामना की पूर्ति होती है। और अंतर्दृष्टि नहीं करते तो वही प्रमाद की स्थिति है, और प्रमाद ही बंध का कारण है। जब प्रमाद होता है तो इंद्रियां जीवित रहती हैं, मूर्त पदार्थ सहज ही जानने देखने में आते हैं, और तत्संबंधी वैश्विक सुख की उत्पत्ति भी नियम से होती है। उस कारण से राग द्वेष भी उत्पन्न होता है, मूर्त कर्मों का बंधन होता है, और मूर्त कर्म को ही यमराज संज्ञा है, विधाता संज्ञा है, जो हमें संसार में नाना रूप प्राप्त कराता है, चित्र विचित्र अवस्थाएं उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की वैभाविक शक्तियां भी उसी से प्राप्त होती है। वैभाविक शक्तियों के उपयोग से संसार दीर्घ होता है। हमें केवल अपने सुख शक्ति को भोगना है, उसके लिए अंतर्दृष्टि करके रहना है, अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ही लाना है। कि भले से किसी भी भाग पर हमारा ध्यान जाता हो, किसी भी भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन होता हो, हम इंद्रिय ज्ञान से बच जाते हैं, इंद्रिय सुख दुख को नहीं भोगते। अतीन्द्रिय सुख दुख जो शारीरिक सुख दुख है उसी का अनुभव करते हैं। बाहर से हटकर भीतर की ओर मुख रखना है, मुख अपनी ओर ही रखना है। अंतर्मुखता में सुख की उत्पत्ति होती है, और बहिर्मुखता में नाना प्रकार की आपदाएं आती है। अति अल्प जीवों को ही इंद्रिय जय करने का परिणाम उत्पन्न होता है। वैश्विक सुख दुख से विरक्ति होती है, जगत से नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़ने का भाव उत्पन्न होता है। अन्यथा तो जगत के जीव जगत से नाता जोड़कर ही खुश रहते हैं, उसी में अपना हित मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं। बाहरी सुख की व्यवस्थाएं जुटाकर सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में संसार ही फलता है, जन्म मरण ही फलता है। संसार यात्रा समाप्त नहीं होती। संसार यात्रा समाप्त करने के लिए हमें अंतर यात्रा करते हुए रहना है। स्वतः ही हमारा उपयोग अपने किसी भागों पर जाए, या हम यत्न पूर्वक अपने ध्यान को किसी भाग पर लाएं,
दोनों का फल भी त्रागता है। दोनों से ही हम बाहर की दुनिया से विमुख रहते हैं। इंद्रिय सुख दुख को नहीं भोग कर अतीन्द्रिय सुख दुख को भोगते हैं। शारीरिक सुख दुख का ही दूसरा नाम अतीन्द्रिय सुख दुख है। हमारा अपना मूर्त शरीर है, उसी में सुख दुख होता है, उसी को शारीरिक सुख दुख संज्ञा है। हमें वैश्विक सुख दुख नहीं भोग कर शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करना है। जीव सुख स्वभावी होने से प्रति समय सुख या दुख को नियम से भोगता है। अब वह वैश्विक सुख दुख भोग रहा है या शारीरिक सुख दुख, इसी पर संसार मार्ग या मोक्ष मार्ग का निर्णय होता है। इंद्रिय सुख दुख भोगना वह संसार मार्ग है और शारीरिक सुख दुख भोगना वह मोक्ष मार्ग है। भले इस रूप से मोक्ष मार्ग की लोक में प्रसिद्धि नहीं हो, किसी परमात्मा का दर्शन करना, उसकी मूर्ति का दर्शन करना, उसकी पूजा करना, किसी परमात्मा का नाम स्मरण करना, नाम जपना, उसी के गुणगान करना, परोपकार आदि करना, यही धर्म के रूप में प्रसिद्ध है। पर यह सब इंद्रिय ज्ञान में होता है और इंद्रिय ज्ञान का फल संसार है। तो लोक में धर्म किस रूप से प्रचलित है, हमें उसका अंधानुकरण नहीं करना है। विवेक जागृत रखना है, प्रमाद में नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, अंतर्मुख रहना ही पुरुषार्थ की दशा है। उसी से मोक्ष की उत्पत्ति होती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब हम अंतर यात्रा करते हैं और अपने शरीर के सुख दुख का संवेदन होता है तो बहिर्मुखता नहीं होती, इंद्रियां जीवंत नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियां व्यापार नहीं करती, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। शरीर में यदि वेदना है तो उसका अनुभव कर लेना अच्छा है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख दुख, वैश्विक सुख दुख नहीं भोगना है, क्योंकि उसका फल घोर संसार। शारीरिक सुख दुख का अनुभव बिना ही इंद्रियों के होता है, बिना ही बाह्य साधनों के अवलंबन के होता है। उसमें हम अपने स्वरूप से युक्त रहते हैं, अपने आप को ही भोगते हैं। शारीरिक दुख भी हमारी अवस्था है, शारीरिक सुख भी हमारी अवस्था है और उसमें लक्ष्य भी हमारा अपना है, अपने अमूर्त स्वरूप का है, स्वावलंबन की दशा है। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी से जीव स्वाधीन होता है, मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर ही निरंतर बने रहना, ये अभ्यास से ही होता है। और जब जीव अपने ध्यान को निरंतर अपने अमूर्त शरीर पर रखने में ही सफल हो जाता है तो वह परमात्मा हो जाता है, इंद्रिय जयी हो जाता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
हम अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर के किसी भी भाग पर लाते हैं तो उस समय इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, इंद्रिय जय होती। पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, मन का व्यापार भी नहीं होता, वचन चेष्टा भी नहीं होती, काय चेष्टा भी नहीं होती। इन्हीं सब कारणों से कर्मों का आगमन और बंद होता है और वह अंतर्दृष्टि के समय नहीं होता। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सामान्य जीवों को ऐसा लगता ही नहीं है कि अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना मोक्ष का मार्ग है। यही वास्तविक धर्म है। इसी से जीव संसार सागर को पार करता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। यहाँ विशेष है कि यहाँ श्वासोच्छ्वास क्रिया भी अनुभव में आती है। हमें उस क्रिया में कुछ व्यवधान नहीं करना है। हमारा लक्ष्य बस अंतर्मुख रहने का है, अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से बचाने का है। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसी को ही मुख्य करना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है और वैश्विक सुख छोड़कर हमको शारीरिक सुख पाना है। शारीरिक सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है, वही निर्दोष है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपने हर भाग में कुछ न कुछ आराम या वेदना की स्थिति हमारे नियम से अनुभव में आती है। शरीर में वेदना है या नहीं है, तो में से एक स्थिति अपने शरीर में पाई जाती है। और जो जो कर्म का संबंध मिटता है त्यों तो हमें अपने शरीर के विभिन्न भागों में उत्तम सुख भी अनुभव में आता है। मुख के भीतर अपने ध्यान को अपने जिह्वा पर लाइए। हमारे जीवन काल का उतना ही समय उत्तम है जितने समय हम अंतर्दृष्टि करते हैं, जितने समय हम स्व संवेदन करते हैं, प्रयत्न पूर्वक अपने शारीरिक सुख दुख की अवस्था को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने तालु के भाग पर लाइए। कंठ भाग पर आइए। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, सिर से लेकर ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक। आपको त्वरा से अपना मुख अपनी ओर लाना है। प्रमाद की स्थिति अच्छी नहीं है। बहिर्मुखता की स्थिति ही प्रमाद की स्थिति है। उससे हमें अपने आप को बचाना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए।
अनुभव में न लक्ष्मी का काम है न सरस्वती का ही काम है। सारा भौतिक धन और लौकिक ज्ञान वह अनुभव में बिल्कुल भी साधक नहीं होता है। उसके लक्ष्य से संसार ही पनपता है। संसार से भयभीत रहना आवश्यक है। प्रमाद की स्थिति में रहने पर कभी भी किसी कर्म का विपाक होकर भारी कष्ट का प्रसंग बन सकता है। इसलिए प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। यत्न पूर्वक अंतर्दृष्टि करते रहिए। अपने ध्यान को सीने के भाग पर लाइए। वैश्विक सुख दुख और शारीरिक सुख दुख में ही भेद विज्ञान करना है। शारीरिक सुख दुख में भेद विज्ञान नहीं करना है, उनमें संभाव रखना है। बहिर्मुखता में जो भी अनुभव हो वह हे है और अंतर्मुखता में जो भी अनुभव हो वह उपादेय है। लक्ष्य एक ही हो कि हमें इंद्रिय जय करना है। सहज जो भूत पदार्थ देखने जानने में आते हैं उस पर विराम लगाना है, वह यत्न से ही संभव है। प्रमाद में रहते हैं तो इंद्रियां के माध्यम से स्वतः ही विषयों का ग्रहण होता रहता है और राग आदि दोष उत्पन्न होते रहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होता है। आसमान से कहीं से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। लक्ष्मी कदाचित भाग्य से मिल सकती है, विद्या भी भाग्य से मिल सकती है, पर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भाग्य से नहीं होती। अंतर्दृष्टि करके ही हमको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। अपना मुख अपने शरीर पर रखने से ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और जो इंद्रिय ज्ञान का निरोध ही नहीं करना चाहते उसको अपना ज्ञान स्वभाव ही मानते हैं, ऐसे लोगों से तो वार्ता चर्चा करना भी योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली शरीर में जो भी संवेदना अनुभव में आती है उसको इष्ट मानिए, हितकारी मानिए, प्रीति पूर्वक ही उसको भोगना है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। उसको नहीं भोगते हैं तो सहज ही बहिर्मुखता होती है और बहिर्मुखता का फल संसार है। पूरी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। दाहिना कंधा दाहिने कंधे से बाएं कंधे तक, बाएं कंधे से बाएं हाथ की 5 उंगलियों तक अपने ध्यान को लाइए। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है, निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू कर्तव्य में। जो हम अंतर यात्रा करते हैं जिसको योग निद्रा भी कहते हैं,
वही निज में विहार करना है। उसी से परद्रव्यों में विहार हमारा रुकता है, पराश्रय रुकता है और हम स्वाधीन होते हैं, अपना ही अवलंबन लेते हैं। पूरी बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, यही लोकोत्तर अनुष्ठान है। बाहर लोक है और भीतर पारलौकिक लोक है। बाहर उत्तमता नहीं है, सर्व उत्तमता अपने भीतर है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। हम असीम उत्तम सुख अपने भीतर समेटे हुए हैं, बस हमारी दृष्टि ही अपने भीतर की ओर नहीं है, जो भीतर की ओर लाना है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। दोनों पगतलियों को लक्ष्य में लीजिए। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही वास्तविक परमात्मा की मूर्ति है, अकृत्रिम जिन बिंब है। यही तीर्थ है, यही अतिशय क्षेत्र है, जिसके सन्मुख होने से हमें अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। वही वास्तविक अतिशय है। सिर से पैरों तक, पैरों से ऊपर सिर तक, अपनी मूर्त से परे कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए इसके परे इंद्रिय ज्ञान का जीवन है, वही संसार का कारण है। अपने से परे जानना इंद्रिय ज्ञान है और अपनी सीमा में अपना संवेदन होता है, वही मोक्ष का मार्ग है। मन ही मन अपनी मूर्त को नमन करिए, क्योंकि अपनी मूर्त है वही वास्तविक परमात्मा की मूर्ति है। वही आनंद घन है, वही असीम अनंत आनंद को अपने में लिए स्थित है। मन ही मन इस मंत्र को जपिए। निज चिदिकाय देवाय नमः, निज चिदिकाय देवाय नमः, निज चिदिकाय देवाय नमः। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।